हेलो एंड वेलकम टू यूटेशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम लेकर के आए हैं सेवन्थ लेक्चर अपने इस स्पेशल सीरीज़ का जो कि चैट जीपीटी के ऊपर बेस्ड है। और इस लेक्चर का नाम है बेस्ट एंड फ्री अल्टरनेटिव ऑफ चैट जीपीटी। यानी अब तक हमने पढ़ा कि हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं और कैसे काम को ईजी कर सकते हैं इसकी मदद से। साथ ही साथ अब हम देखने वाले हैं कि इसका क्या अल्टरनेटिव है, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और उस लिमिटेशंस को क्रॉस करना है अगर हमें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हम ये 6 लेक्चर्स लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा चैट जीपीटी का, फिर इंटरफेस देखा, उसके बाद से हमने एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन करना सीखा और फिर एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्रिएशन करना सीखा। फिर हमने देखा कि ऑफ़िस में हम कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ़िस वर्क के लिए, और फिर हम करियर पॉसिबिलिटीज़ अपने फ्यूचर को देखा, और इसमें हम देखने वाले हैं बेस्ट और फ्री अल्टरनेटिव चैट जीपीटी का। इसके बाद भी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा, फ्री प्रॉम्प्ट्स होंगे, और जिसका इस्तेमाल करके आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आप नेक्स्ट लेवल आउटपुट्स ले सकते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि आ, जो एआई की पावरफुल कैपेबिलिटीज़ है उसका इस्तेमाल करके हम अपने कैसे एक दूसरे एआई का इस्तेमाल करके, जो कि बेस्ड है चैट जीपीटी 4 पे, वो भी फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि उसकी क्या पावरफुल कैपेबिलिटीज़ हैं और वो क्यों प्रेफर्ड चॉइस है एआई ड्रिवन कन्वर्सेशंस के लिए। ठीक है? और ये जो दूसरा एआई है, ये बेस है चैट जीपीटी 4 के ऊपर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पता है कि अगर आपको चैट जीपीटी 4 इस्तेमाल करना है तो आपको ये कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन इसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसकी जो वर्ड हैंडलिंग हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो भी हायर है 3 के मुकाबले, चैट जीपीटी 3 के मुकाबले या इसके प्रीवियस वर्जन्स के मुकाबले। और फिर जो इसके जो करंट इवेंट्स की नॉलेज है वो भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। आपको पता है कि जो चैट जीपीटी 3 या 3.5 है उसकी जो नॉलेज है वो सितंबर 2021 तक लिमिटेड है, बट इस एआई का इस्तेमाल करके आप करंट इवेंट्स के इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद से जो सपोर्ट है इनपुट और आउटपुट का, वो उसमें आप इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो पिछला वर्जन्स हैं उसमें केवल टेक्स्ट सपोर्ट है, इसमें इमेज सपोर्ट भी है। ठीक है? और काफ़ी सारे चेंजेस हैं, एडवांसमेंट हैं जो कि हम देखने वाले हैं इसमें। तो कौन-सा ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है? ये है बिंग एआई। ठीक है? आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका जो सर्च इंजन है बिंग, उस पे ही बेस्ड ये एक एआई बना है जो कि चैट जीपीटी 4 के साथ कोलैबोरेशन में बना है। और इसको बताया है कंपनी ने खुद, और ओपन एआई ने भी बोला है। तो जो बिंग एआई है वो एक रिवॉल्यूशनाइजिंग तरीका है जिससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट करते हैं। यानी एक नेक्स्ट लेवल है चैट जीपीटी का भी। और इसकी जो एडवांस एल्गोरिदम्स हैं और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सुपीरियर अल्टरनेटिव मानी जाती है चैट जीपीटी की। ठीक है? इसके कुछ की फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप बिंग एआई का इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं की फीचर्स से। ठीक है? बिंग एआई के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे आपको फ्री में यूज़ करना है इसको। ठीक है? आपको पता है कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो इसका एक फीचर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो काफ़ी एडवांस है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और ये समझता है, रिस्पॉन्ड करता है ह्यूमन क्वेरीज को बिल्कुल एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के साथ। यानी आपको ये लगेगा कि आप किसी ह्यूमन से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बॉट या फिर किसी मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और whether it's answering questions, providing recommendations, or engaging meaningful conversations, Bing AI excels in delivering relevant and coherent responses. यानी इसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो काफ़ी रिलेवेंट होते हैं, है ना, और काफ़ी टू द पॉइंट होते हैं, और इधर उधर की बातें मतलब कि आपको नहीं मिलती हैं, और काफ़ी जो आपको संतुष्टिजनक रिस्पॉन्स से आपको मिलता है।
नेक्स्ट इसका जो की फीचर है वो क्या है, कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि जो पूरा चैट जीपीटी 3 भी है उसकी भी कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी एक कन्वर्सेशन चल रही है अबाउट यूक्रेन एंड रशिया वॉर, ठीक है? तो आपने पहले लिखा कि टेल मी अबाउट यूक्रेन एंड रशिया वॉर, तो वो आपको बता देगा, कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर आपने लिखा अगला जो पॉइंट है वो लिखा कि व्हेन विल दिस वॉर एंड, ठीक है? अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो आपने व्हेन विल दिस वॉर लिखा है ना, आपने ये तो नहीं लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 या फिर यूक्रेन रशिया वॉर, किस वॉर की बात कर रहे हैं। लेकिन तब भी जो ये एआई है वो उस चीज़ को समझ जाता है कि आप किस वॉर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो कन्वर्सेशन है वो उससे सीखता है। तो ये जो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये काफ़ी अच्छी है, और उससे भी नेक्स्ट लेवल ये बिंग एआई में यूज़ करी गई है, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि आप बिग एआई को इमेज मीम्स दो, और वो मीम्स का जो मीनिंग होता है ना उसके पीछे का, वो भी आपको निकाल के बता देगा, जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि हम ह्यूमंस भी हर बार मीम के मीनिंग्स निकालने में सफल नहीं हो पाते हैं, बट वो निकाल लेगा कि उसका जो कंटेक्स्ट है उस मीम का या फिर इमेज का, वो क्या है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो जो इसकी एबिलिटी है टू ग्रास्प कंटेंट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और फिर ये मीनिंगफुल और रिलेवेंट इंटरेक्शंस करता है। और यही सब चीज़ें हैं कि बिंग एआई का जो कन्वर्सेशन है वो एक लेवल नेक्स्ट ही है चैट जीपीटी 3 के मुकाबले। नेक्स्ट देखते हैं कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। आपको पता है कि हमने देखा था कि जो हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, तो उसमें कुछ हल्की सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, और फिर जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स है वो भी कुछ हमें कम लग रहे थे। तो ऐसा इस चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करा गया है, और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसमें आप इंग्लिश, स्पेनिश, मैंडरिन, अरबिक, या फिर कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं जो इंक्लूड करी गई हैं इस बिंग एआई में या फिर चैट जीपीटी 4 में। क्योंकि ये बेस्ड है चैट जीपीटी 4 के ऊपर ही, ठीक है? ताकि आप सीमलेस कन्वर्सेशंस कर सकें, और कल्चरल और रीजन से ऊपर उठ के। फिर क्या है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके हिसाब से आपसे बातें करता है, ठीक है? आप इन किन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो इसमें भी ऐसा ही है, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से हर यूज़र से बात करता है, और एडॉप्ट करता है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस लर्निंग फ्रॉम पास्ट इंटरेक्शंस टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स। यानी जो आपके पास्ट इंटरेक्शंस हैं, जितने भी पुरानी आपने जो बातें करी हैं, उससे एक्सपीरियंस लेकर के वो समझता है कि आप किस तरीके की बात उससे करना चाहते हैं, या फिर आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, और उसी हिसाब से वो आपको फिर आंसर्स देता है, ठीक है। इससे आपके दिमाग में सकता है कि ये बात आए कि इसका मतलब ये तो पूरा डेटा स्टोर कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल ये कर रहा है, जो आपकी कन्वर्सेशंस हैं उसको ये बिल्कुल स्टोर कर रहा है। और क्योंकि ये एआई का एक क्या नाम है पॉइंट है कि ये जब तक कन्वर्सेशंस को स्टोर नहीं करेगा ये सीखेगा नहीं, ठीक है। तो वैसा एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा, तो इसका ज़रूरी है कि आपकी कन्वर्सेशंस को स्टोर करना। और वो बात अलग है कि हर कंपनी की प्रायोरिटीज़ होती हैं, कौन सी कंपनी की क्या प्रायोरिटी है कि आपके कन्वर्सेशन को वो किस एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रख रही है, या फिर उसको आगे सेल आउट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर कोई भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो चीज़ स्टोर हो रही है। तो इसीलिए बिंग एआई स्ट्राइव टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस फॉर ईच यूज़र, यानी हर यूज़र के लिए वो एक स्पेशल एक्सपीरियंस, कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करता है। तो हर इंसान के लिए एक अलग अनुभव होता है ये बिंग का एआई फीचर। हमने अब तक जो देखा कि ये कुछ की फीचर्स देखे, आइए देखते हैं कि अब कैसे इसका इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो चलिए चलते हैं बिंग पर। देखिए, इस तरीके का इंटरफेस खुल गया है। मैंने क्या खोला है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, ठीक है। आपका जो भी लैपटॉप होगा, आपने उसमें अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज करके एक ब्राउज़र होगा, आपको उसको खोलना है। अगर वो अपडेट नहीं है तो आपको उसको अपडेट कर लेना है और उस ब्राउज़र को खोलना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज को खोलने के बाद से आपको उसमें साइन इन कर लेना है, ठीक है। आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो आप बना लेंगे जीमेल के थ्रू, ठीक है।
तो साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद से जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है वो इस तरीके से खुल जाएगा। फिर आप इस पे सर्च करेंगे बिंग चैट, ठीक है? आपने जैसे ही इस पे सर्च करा बिंग चैट, तो फर्स्ट नंबर पे ही देखिए एक रिकमेंडेशन आने लगा कि हाय आई एम बिंग योर एआई पावर्ड कोपायलट इन द वेब। आप इस पे गेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप जैसे ही इस पे टच करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे, मैंने अभी साइन इन नहीं करा है तो साइन इन का शायद प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं अभी। और ये देखिए ये पूरा इंटरफेस खुल करके आ गया, यही है आपका बिंग चैट, ठीक है? जैसे चैट जीपीटी का होता है वैसे ये है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि आपकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं वो स्टोर नहीं होती हैं, ठीक है? आपके चैट जीपीटी में क्या था कि आपके साइड में एक लिस्ट बन करके आ जाती है और सारी कन्वर्सेशन स्टोर होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो इंटरफेस है पूरा बिंग एआई का, जिसमें आपको ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग का लोगो मिलेगा, फिर सर्च मिलेगा, फिर ये चैट का ऑप्शन मिलेगा और फिर यहाँ पे साइन इन को बोलता है। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ शो कर रहा है कि साइन इन टू आस्क मोर क्वेश्चन एंड हैव लॉन्गर कन्वर्सेशंस। यानी अगर आप साइन इन करते हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस और बड़े कन्वर्सेशंस को एक्सेस कर पाएंगे, और अगर आप साइन इन नहीं करते हैं तो आपको छोटे से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स करके होता है और फिर ये एक ऑप्शंस खुलते हैं जिसमें कलेक्शन, सेटिंग, लैब्स, ये करके माइक्रोसॉफ्ट के कुछ फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, मेन आपका यही है पूरा। ठीक, फिर 3 क्वेश्चंस टाइप दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? और व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टॉप 3 सेलिंग पेट वैक्यूम्स। तो ऐसे करके एक जनरल से क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो कि आप ट्राई भी कर सकते हैं। आप जैसे इस पे टैप करें तो जैसे टॉप रिस्पॉन्डिंग जैसे चैट जीपीटी है उसका इंटरफेस है कुछ उसी तरीके से इसका भी है। फिर बस ये है कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे पॉइंट्स देता है कि सर्चिंग फॉर टॉप 3 सेलिंग पेट वैक्यूम्स, और ऐसे करके ये आपको आंसर देना चालू कर देता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने आंसर देना चालू करा है और उससे ज़्यादा इंटरेक्टिव लग रहा है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये आपको रेफरेंसेस भी देता है। मतलब कि देखिए ये जो इसने पूरा एक कह सकते हैं एक रिस्पॉन्स जो जनरेट करा है, इसमें से कौन सा पार्ट उसने कहाँ से लिया है वो भी आपको रेफरेंस देता है। यानी ये जो फर्स्ट, और ये देखिए ये आपको कुछ एड्स भी इन्होंने दे दिए हैं, है ना? तो ये इनका तरीका है एड्स भी दिखाने का। और क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा वैक्यूम से रिलेटेड, तो उन्होंने कुछ साथ में ऐड भी लगा करके दे दिए। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, और ये फिलिप्स का, डायसन का, और ये वैक्यूम क्लीनर्स का इन्होंने दिखा दिए। और ये जो रेफरेंस है जैसे 1 है या फिर 2 है, जब आप इस पे हवर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट के नेम्स आ रहे हैं, वो रेफरेंस इन्होंने यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसमें देखिए रिस्पॉन्स कन्वर्सेशन के भी स्टाइल है। मतलब आप क्रिएटिव कन्वर्सेशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, या ज़्यादा प्रिसाइज चाहते हैं। क्रिएटिव में क्या होगा कि क्लियर योर कन्वर्सेशन एंड स्टार्ट एन ओरिजिनल एंड इमेजिनेटिव चैट। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी क्रिएटिव बात करना है, पोएटिक बात करना चाह रहे हैं, है ना, आर्टिस्टिक बात करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस में ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा, बस कलर चेंज हो जाएगा इसका, और बैलेंस आप बात कर सकते हैं। ज़्यादा प्रिसाइज में आप जो फैक्चुअल बातें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो आपका जो चैट जीपीटी 3 है उसमें क्या था कि 2021 सितंबर 2021 तक ही उसकी नॉलेज सीमित थी। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा है? तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इससे। देखिए क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया कि टेल मी अबाउट G7 2023 समिट। ये समिट आज ही हुआ है, ठीक है, मतलब हाल ही में हुआ है, और ये मैंने टाइप कर दिया। ये बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है ना? तो देखते हैं क्या इसके ऊपर ये रिस्पॉन्स जनरेट कर पाता है और सही इन्फॉर्मेशन हमें दे पाता है। G7 का जो 2023 में भी समिट हुआ है वो हिरोशिमा में हुआ है, ठीक है? तो क्या ये सही आंसर हमें दे पा रहा है, ये चीज़ अब देखते हैं। तो देख सकते हैं कि इन्होंने जो पहला रेफरेंस लिया है वो विकिपीडिया से ले लिया, ठीक है, दूसरा वियॉन न्यूज़ से लिया, तीसरा republicworld.com, ऐसे करके 3 और इन्होंने डेटा लिया है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने न्यूज़ आर्टिकल्स आपको दे दिए उस G7 समिट से रिलेटेड, और प्लस ये इन्फॉर्मेशन दे दी, है ना? द 49th G7 समिट वॉज हेल्ड May 19 to May 21 इन हिरोशिमा जापान। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है।
ये क्या करता है कि जो आपके नेट पे इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, प्लस जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन, इसका जो डेटाबेस है, उससे चीज़ें उठा करके ये आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। और साथ ही साथ में इसने ये कुछ आर्टिकल्स भी दे दिए, और अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब कुछ सजेशंस भी देता है कि व्हाट आर द कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इन G7, ठीक है? वेयर वर सम ऑफ द टॉपिक्स व्हाट वर सम ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस ईयर समिट, ठीक है? तो अगर हम इस पे टैप करें, फिर से ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और आपको आंसर टाइप करके दे देगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये करंट टॉपिक्स को भी अच्छे से ले रहा है और आपको रेफरेंसेस भी दे रहा है साथ ही साथ में, और इस तरीके से ये पूरा काम करता है। देख सकते हैं कि हमने बोला था ना कि कौन से टॉपिक समिट में डिस्कस हुए, तो ये इन्होंने रिस्पॉन्स बनाना चालू कर दिया है। देखिए, जो रेफरेंसेस हैं वो क्या है, विकिपीडिया से हैं, रेडर्स से हैं, फिर इंडिया टीवी न्यूज़ से हैं, और 3 और इन्होंने और जगहों से इन्होंने, जैसे अल जज़ीरा हो गया, और दूसरा भी अल जज़ीरा है, फिर G7 हिरोशिमा डॉट गो डॉट जेपी, मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जापान की, जो हिरोशिमा पर ऑफिशियल वेबसाइट है वो उससे है। वहाँ से इन्होंने ये सारा डेटा उठा करके दिया है। और ये कन्वर्सेशन आपको थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि मैंने साइन इन नहीं कर रखा है ना? यहाँ पे अगर मैं साइन इन कर लूँ जा करके, तो ये कन्वर्सेशन बड़ी हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से ये साइन इन का ऑप्शन आता है, जिसमें अगर आपका पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और अगर नहीं बना है तो क्रिएट वन पे आप टैप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके या फिर ईमेल का इस्तेमाल करके आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना सकते हैं फ्री में, ठीक है? इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। या फिर अगर आप देखें कि ये मैंने साइन इन कर रखा है, ठीक है? मेरे ब्राउज़र में मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, साइन इन कर रखा है। यहाँ पे एक ये लोगो आता है बिंग का, तो यहाँ से भी एक छोटी-सी चैट आपको इस साइड में खुल जाती है, जो कि काफ़ी ठीक है, अच्छी बात है। और आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है बिंग या एआई का इस्तेमाल करने की, आप जल्दी से यहाँ से कोने में खोल करके आप यहाँ पे अपना रेगुलर काम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इस चैट को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये आ गया, ये बैलेंस चैट पे हो गया। मैं मोर प्रिसाइज़ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ पूछूँ, तो जो भी मैं पूछना चाहूँ तो यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ। और ये जो लास्ट की फीचर बचता है बिंग एआई का, उसमें क्या है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका जो भी कन्वर्सेशन है वो स्टोर हो रहा है, जो भी डाटा है वो स्टोर हो रहा है, और इसलिए ये जो बिंग एआई है ये काफ़ी प्रायोरिटी देता है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को, और इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में हैंडल करता है विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो फिर अ, लेकिन जेन्युइनली बोलो तो, अगर इन बड़ी कंपनियों पे ट्रस्ट नहीं करा तो हम छोटी कंपनियों को तो भूल ही जाइए, है ना? तो बिंग एआई रिस्पेक्ट्स यूज़र प्राइवेसी एंड इंश्योर्स द पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमेन प्रोटेक्टेड, एटलीस्ट इनका तो यही कहना है। तो ये था हमारा लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा, ये जो बेस्ट और फ्री अल्टरनेटिव है चैट जीपीटी का। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक हमें फॉलो नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। हम टेलीग्राम पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्री प्रॉम्प्ट्स, जिसका इस्तेमाल करके आप चैट जीपीटी को ही बिल्कुल प्रो लेवल पर यूज़ करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।